आजकल तो लड़के बढ़िया रील बना रहे हैं। रील में क्या करते हैं, कैमरे को जो है मूव करा देते हैं ऐसे और दिखाते दुनिया चल रही है। ऐसा फील किया ही नहीं किया है? ऐसा किया ही नहीं किया? अगर नहीं किया है तो अब तुमको लाइव क्लास में हम फील कराते हैं। एक को भी तिजरी देखेगा, आया भी तो दरी। हाँ सर तो जादू है। तुमने क्या सोचा था कि 37 डिग्री बना के जाता हुआ नजर आया? कितना आसान है। पता है तुमने रेनमैन क्वेश्चन कर डाले हैं? कहां किया रेनमैन? तो बड़ा कठिन है। कराएंगे अगली क्लास में रेनमैन, लेकिन तुमने सॉल्व कर लिया। रफ्तार वाले बच्चों से मेरा एक सवाल है। बच्चे सोच रहे होंगे आज ना हेलो चैंपियन हुआ, ना मतलब कोई नमस्ते हुआ, ना कोई कुछ हुआ, ना कोई तारीफ हुई, बस सीधा आके सवाल। कैसा मजाक है? तो तकलीफ हो रही है तो ठीक है। रफ्तार वालों की तरफ से एसएम मौसम सर को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। अब अच्छा लगा? खुश हो गए? अब सवाल सुनो, सवाल भूला नहीं हूं, सवाल सुनो। मान लो तुम घर से निकले ऑटो करके मॉल के लिए। कहां के लिए? मॉल के लिए। मॉल जाओगे? मॉल जाओगे? अलग सर ने अभी बोला है 20 तारीख से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है पाठशाला में, और तुम मॉल जाओगे? बुड़बक कहीं का। चलो क्वेश्चन चेंज। तुम घर से ऑटो करते हो पाठशाला जाने के लिए। कहां के लिए? पाठशाला जाने के लिए करते हो ऑटो। अच्छा अब सही है। तो जब पाठशाला पहुंचने वाले होते हो तो ऑटो वाले को दो बात बोलते हो। दो अलग अलग लोग दो अलग अलग बात बोलते हैं। पहला बोलता है देखो क्या, और दूसरा बोलता है देखो क्या, और दोनों बताओ सही है क्या? पहला बोलता है भैया ऑटो रोको पाठशाला आ गई। भैया अच्छा रोकिए पाठशाला आ गया। कुछ ऐसे भी बोलते हैं। दूसरा, हम लोग पाठशाला पहुंच गए ऑटो रोकिए। दूसरा, भैया पाठशाला पहुंच गए हैं ऑटो रोक दीजिए। दो स्टेटमेंट हो गए ना? क्या? भैया पाठशाला आ गई ऑटो रोक दीजिए। दूसरा, भैया पाठशाला पहुंच गए हैं ऑटो रोक दीजिए। कौन सा सही है कौन सा गलत है बताइए सोच के। और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो बताते हैं हम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का बेसिक सीखेंगे, फिर रिलेटिव मोशन इन 1D के आज क्वेश्चंस करेंगे। गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। और करेंगे क्विक रिकैप। हमने सुना है, खबर आई है मेरे पास उड़ती उड़ती। क्या खबर आई है? कुछ बच्चा क्विक रिकैप पहले करता है, लेक्चर बाद में देखता है। हम मारेंगे, पूरा लेक्चर देखो बाद में क्विक रिकैप देखना। समझे? समझ गया कि नहीं समझ गया? हाँ, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सापेक्ष गति। तो सवाल का मतलब क्या था अभी हम जानेंगे। क्या मतलब था? आइए पहले पढ़ते हैं रिलेटिव पोजीशन। उससे पहले एक छोटी सी बात है। हमने देखा है कुछ कुछ पुरानी पुरानी पिक्चरों की शूटिंग में कि हीरो गाड़ी बैठा रहता है और ऐसे ऐसे स्टीयरिंग करता रहता है, और पीछे जो है पर्दे पे जो है दुनिया चलती रहती है। और जब पिक्चर देखते हैं तो लगता है हीरोआ गाड़ी चला रहा है और पीछे दुनिया पीछे जा रही है। ऐसा किसी ने देखा है, फील किया कि नहीं किया? मूवी की शूटिंग होती है तो क्या होता है, हीरो गाड़ी लेके चल रहा होता है झूठ मूठ में, और पीछे की जो स्क्रीन होती है वो चलती रहती है। आजकल तो लड़के बढ़िया रील बना रहे हैं। रील में क्या करते हैं, कैमरे को जो है मूव करा देते हैं ऐसे और दिखाते दुनिया चल रही है। ऐसा फील किया ही नहीं किया है? ऐसा किया ही नहीं किया? अगर नहीं किया है तो अब तुमको लाइव क्लास में हम फील कराते हैं। सब लोग की आंखें बंद। आंखें बंद करो सब लोग, चलो आंखें बंद। किसी की आंखें खुलनी नहीं चाहिए, मेरी भी आंखें बंद है। अच्छा बताओ मेरी आंखें बंद है खुली है? कमेंट करके बताओ। जिसने बता दिया ना कमेंट करके आंखें खुली हैं, बहुत मारेंगे, क्योंकि तुम्हारी आंखें खुली हैं इसका मतलब। तो आंखें बंद। चलो आओ तो मजा आएगा। आंखें बंद करो, तुमको बहुत बढ़िया चीज इमेजिन कराएंगे। इसमें हम बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं। आंखें बंद कर लिए? ठीक है। सोचो तुम डॉक्टर बन गए हो, बहुत माल है तुम्हारे पास, बहुत पैसा है, तो तुमने एक ब्रांड न्यू चमचमाती लाल रंग की गाड़ी ली है जिसका ऊपर का छतवा खुला हुआ है, बिल्कुल लपालप गाड़ी है। ठीक है, गाड़ी में तुम बैठे, गाड़ी में बैठे, लगाया चाबी, गाड़ी स्टार्ट करी, बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल आराम से स्टार्ट हो रही, झिक झिक झिक, पूरा शरीर तुम्हारा हिल गया। ऐसा फील हो रहा नहीं हो रहा है? अब तुमने गाड़ी स्टार्ट करी, गियर लगाया, गाड़ी भागी आगे। ठीक है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, चलो मान लो गाड़ी तुमने भगाया आगे, गाड़ी चलने लगी आगे। भाई लाल रंग की गाड़ी आगे रोड पे झमझम झमझम जा रही है। तुम्हारे बाल अगर बचे होंगे डॉक्टर की पढ़ाई करते करते तो बाल उड़ रहे होंगे, कुछ तो गंजे जाते डॉक्टर की पढ़ाई करते करते। ठीक है चलो कोई बात नहीं, गाड़ी आगे जा रही है, झमाझम घमाझम गाड़ी तेजी जा रही है, बाल पिछड़ रहे हैं। और जरा नोटिस करो, जरा सा राइट साइड अपने मुड़िए,
जैसे ही आप राइट साइड मुड़ेंगे आपको लगेगा पेड़ पीछे जा रहा है, पेड़ पीछे जा रहा है। बगल वाली लाइन में एक स्कूटी पे जा रहा है, रही है, वो भी पीछे जा रही है। ठीक है, तुम गाड़ी आगे भागती जा रही है, पेड़ पीछे जा रहा है। जरा सा तुमने नजरें झुकाई, लग रहा है रोड पीछे जा रही है, रंबल स्ट्रिप भी पीछे की तरफ जा रही है, जो स्ट्रिप बनी है वो भी पीछे की तरफ जा रही है। ऐसा फील हो रहा है नहीं हो रहा? खोलो आंखें, अब बताओ, ऐसा फील हुआ कि नहीं हुआ? क्या कि तुम आगे जा रहे थे, पूरी दुनिया पीछे जा रही थी। तुम आगे जा रहे थे, पूरी दुनिया किधर जा रही थी? पीछे जा रही थी। ऐसा फील हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हो क्या रहा है? ये मसला क्या है? मसला भैया एक है कि अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग रिलेटिव मोशन। मतलब कोई आदमी ऑब्जर्व कर रहा है किसी को मूव करते हुए, संसार को मूव करते हुए मूव ऑब्जर्व कर रहा है। वो खुद भी मोशन में हो सकता है, खुद भी रेस्ट में हो सकता है। अभी तक जितना हम पढ़े उसमें हम समझे कि हम रेस्ट पर हैं। अब क्या करने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हम अगर मोशन में हैं तब पढ़ने जा रहे हैं। तब कैसे पढ़ते हैं वो जरा देखो। जब हम किसी को पढ़ते हैं, किसी का मोशन स्टडी करते हैं, किसी को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारी आदत है अपने आप को हम स्टेशनरी मान लेते हैं और अपना सब कुछ दे देते हैं। बहुत दयालु हैं, दूसरे को उल्टा डायरेक्शन में दे देते हैं। तो मतलब क्या हुआ? जब तुम लाल रंग की गाड़ी बैठे थे, गाड़ी चलने लगी थी, तो तुम अपने आप को रेस्ट पे मान लिए। तुम थे नहीं, मान लिए। और मान लिए तो क्या किया तुमने? पेड़ को, पौधे को, चांद को, तारे को, स्कूटी वाली को तुमने दे दिया वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में। तभी तो तुम अपने आप को रेस्ट मानने लग रहा है। पेड़ जा रहा है, कहां जा रहा है? पेड़ पीछे। बताओ कहां जा रहा है? इकट्ठा हो रहा है क्या कहीं? नहीं ना, पेड़ नहीं जा रहा, जा तुम रहे थे, लेकिन तुमको लगा कि पेड़ पीछे जा रहा है, क्योंकि तुमने अपने आप को रेस्ट पे मान लिया। तुमको फील हुआ पेड़ पीछे जा रहा है। रोड पीछे, रोड कहां जा रही? पीछे। रोड भागती जा रही है क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो रोड को पीछे जाते हुए तुमने देखा, फील किया। तुमने स्कूटी को पीछे जाते हुए फील किया, क्योंकि तुम अपने आप को रेस्ट पे मानते हो, एज्यूम करते हो। तो जब तुम ऑटो से चले थे पाठशाला की तरफ, तो जैसे ही ऑटो चला तुमने अपने आप को रोक दिया, प्लीज, और पूरे संसार को तुमने चला दिया। उधर से दुकान, पान वाली दुकान, जुआ केसरी वाली दुकान, ये दुकान, वो दुकान, जूस वाली दुकान, रोल की दुकान, सबको तुमने पीछे की तरफ चला दिया। उसी वेलोसिटी से लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। किधर? उसी स्पीड से, बोले उसी स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जिससे ऑटो चल रहा था। तभी तो तुमने पाठशाला को भी चला दिया उल्टा डायरेक्शन में, और बोले कि पाठशाला हमारी तरफ आ रहा है। ऐसा तुमने फील किया, तभी तुमने कहा भैया पाठशाला आ गया, मेरा पाठशाला आ गया। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को रेस्ट पे मान लिया था। और दूसरे ने जो स्टेटमेंट दिया था भैया हम पाठशाला आ गए, उसने रेस्ट पे नहीं माना। उसने कहा हम चल रहे हैं, और हम चल रहे हैं, पाठशाला नहीं आ रहा है। पाठशाला आता तो काम बन जाता। ऐसे घर से दुबक के बैठ जाते पाठशाला। ऐसा होता है क्या? पाठशाला नहीं आता है। पाठशाला कहां आता है? सब मानते हो, खाली आता है। अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ जब रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं तो हम अपने आप को रेस्ट मानते हैं। हां, अपना सब कुछ दे देते हैं। हां, किधर देते हैं? उल्टा डायरेक्शन में दे देते हैं। किधर? जिधर जा रहे हैं उसके उल्टा। सब कुछ, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, पोजीशन, सब कुछ दे देते हैं। किसको? जिसको देखते हैं, उसको। किधर? अपोजिट डायरेक्शन। पक्का? समझे? ये होता है। तो आइए इसी बात को जो हमने बोला, इसी को मैथमेटिक्स में बोलें। कैसे? मैथमेटिक्स में। तो जैसे ये लिखा होगा कहीं ऐसे, ये लिखने का तरीका, ये क्या है? ये लिखने का तरीका ये है पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको लिखते कैसे हैं? अगर ऐसे मान लो लिखा जाए RBA, ये क्या हो गया? ये पोजीशन किसकी? ऑफ किसकी? बी। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ए। कैसे लिखते हैं इसको? लिखने का तरीका क्या है? ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में। देखने वाला कौन है? बी है, तो इसका मतलब बी ऑब्जर्व कर रहा है। बी दे देगा क्या? अपनी पोजीशन किधर की तरफ दे देगा? ए को दे देगा। किधर तरफ देगा? उल्टा डायरेक्शन में देगा। वेक्टर पढ़ते पढ़ते तुम इतना जान गए हो कि उल्टा डायरेक्शन में देने का मतलब होता है सबट्रैक्ट करना। तो RA माइनस RB लिखा जाएगा। बहुत सारे लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा ऐसे रिलेटिव मोशन कि RA माइनस RB कर देते। क्यों कर देते भाई? इसलिए कर देते हैं। अगर आपको लगता हो कि ऐसे तुम्हारे यहां बताया गया है तो
कोई बात नहीं, लगता ही नहीं यार लिखाया गया था लेकिन इसे बताया नहीं गया है, तो बताओ ना हमको कि सर हां ऐसा हमको पता नहीं था लेकिन आज पता चला। कहां बताओगे? बस वहीं जहां कोई आता जाता नहीं। कमेंट करके बताओ। और कहां बताओगे भाई? कमेंट करके बताइए कि अब समझ में आया क्यों माइनस करते थे। क्यों माइनस करते थे? क्योंकि जो ऑब्जर्व करता है, जैसे यहां ए ऑब्जर्व कर रहा है किसकी? बी के पोजीशन को, तो ए अपना सब कुछ दे देगा। किसको दे देगा? बी को दे देगा। किधर दे देगा? उल्टा डायरेक्शन में दे देगा। किधर देगा? उल्टा डायरेक्शन देगा। तो ये जाएगा पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये जाएगा पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसको जरा फील कराइए, इस बात को जरा फील कराइए। फील कराते हैं तुमको भी इस बात को। ऐसी क्या बात कर दी तुमने? देखो बेटा, पहले सिंपल सिंपल से बात करते हैं, ठीक है? ये मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस में फील कराते हैं, फिर वाई एक्सिस में, मतलब एक्स वाई दोनों में फील कराएंगे। मान लो ए यहां बैठा है, यहां पर ये पोजीशन है एक्स इज इक्वल टू 3, और बी बैठा है यहां पर एक्स इज इक्वल टू 7 पर, ठीक? अब अगर देखा जाए तो ये कहां से दूरी है? ओ से। तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है पोजीशन ऑफ ए। क्या लिखा है? पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कितना? 3 मीटर। और ये 7 क्या लिखा है? पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या? ओरिजिन। ठीक है, वो कितना है? 7। तो भैया ये पोजीशन बी की 7 थी, ए की 3 थी, लेकिन थी किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में थी। तो अगर मैं बोलूं ए से बी कितना दूर है, ए से बी कितना दूर है, तो कॉमन सेंस की बात है भैया, ए से बी की दूरी कितनी है? ये इतनी है। 3 है 7, फट से 4 लिख दोगे। कैसा लिखा आपने 4? क्या किया आपने 4 लिखने के लिए? बताओ। 4 लिखने के लिए आपने क्या किया? हमने पूछा ए से बी कितना दूर है, तो आपने यही तो किया था, बी से ए कितना दूर है, तो बी माइनस ए कर दो और क्या कर दो, तो ये आ जाएगा पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। हमने इसको ऐसे लिखा अंग्रेजी में। तुमने क्या किया था? तुमने बी की दूरी में से ए की दूरी माइनस कर दी, तुमने इतनी की दूरी में से इतनी की दूरी माइनस कर दी। तुमने भी तो वही किया जो मैंने यहां लिखा। तुमने भी तो वही किया जो मैंने यहां लिखा। तो क्या किया तुमने? 7 माइनस 3 क्या आया? 4 आ गया। बस हम थोड़ा इसमें अंग्रेजी लिख देते, थोड़ा एरो एरो लगा देते हैं, बस ये तो किया। लेकिन सर आपने यहां आर ए माइनस आर बी किया था। उल्टा कर लो, ए ने बी को इधर की तरफ मुंह करके देखा होगा, बी इधर की तरफ देखेगा, बी इधर की तरफ मुंह करके देखेगा, तो जब बी बैठेगा उसको लगा उधर की तरफ है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। इसने किधर देगा? इधर की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि ए कितना दूरी पर है बी से, तो दूरी तो उतनी आएगी, डायरेक्शन सही आएगी। ए में से बी की पोजीशन माइनस कर दो, तो क्या आया? तो आप ए की पोजीशन में से बी की पोजीशन माइनस कर दोगे, तो पोजीशन ऑफ ए बी, तो -4 आ गया। तो माइनस क्या बताता है? माइनस ये बताता है किसके इस साइड है। हाँ यार, ये तो हम करते ही थे, नया तो कुछ है ये नहीं, बिल्कुल नया नहीं है। जो भी कुछ पढ़ोगे रिलेटिव मोशन में, तुम रियल लाइफ में करते हो, वही सब मैं कराऊंगा आज। तो कितनी आसानी से तुमको मैंने पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बता दिया, बी विद रिस्पेक्ट टू ए बता दिया, बातों बातों में। दूरी 4 थी, ये इधर मुंह करके देखेगा तो +4, ये इधर मुंह करके देखेगा तो -4। ऑब्वियसली मैं तुमको देखूंगा तो उधर देखूंगा, उधर कहां देखोगे? इधर देखोगे। मैं तुमको देखूंगा तो इधर देखूंगा, और तुम मुझको इधर देखोगे, तो दोनों की लाइन ऑफ साइट उल्टा नहीं है। तभी एक प्लस एक माइनस आएगा। बहुत शानदार। अच्छा सर 2D में हमको बताइए, 2D में बता देते आओ, ऐसी क्या बात है। लेकिन आज बेसिकली करेंगे 1D बता रहे हैं। हाँ करिएगा 1D, लेकिन थोड़ा थोड़ा 2D में एक बार हल्का फुल्का बता दीजिए, हमको भी अच्छा लग जाए। कोई बात नहीं बेटे। मान लो यार कोई आदमी यहां है, कोई आदमी यहां है, यहां ये क्या है? पोजीशन ऑफ ए है, इस तरफ। कोई आदमी यहां है, बी, ये पोजीशन ऑफ बी है। अब अगर मैं बोलूं मुझे बताओ पोजीशन ऑफ ए, मैं बोलूं मुझे बताओ पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या करूंगा मैं? ए वेक्टर में से बी वेक्टर माइनस करूंगा। हाँ माइनस माइनस करेंगे आप, ए वेक्टर में से बी वेक्टर माइनस करेंगे ना,
पहले मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताता हूं, ठीक है। तो ए वेक्टर इधर था, बी वेक्टर इधर था, तो ए वेक्टर इधर था, बी वेक्टर इधर था। तो जब दो वेक्टर को माइनस करते हैं तो आर ए माइनस आर बी कर रहे हैं, इसका मतलब आर ए माइनस आर बी कर रहे हैं, तो माइनस आर बी जो बनेगा, माइनस आर बी तो इस तरफ बनेगा, इधर बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आर बी हो जाएगा। तो इसको एक काम करिए सर जी, इसको एक काम करते हैं, आर ए आप इधर बना दीजिए, फिर से बना देते हैं आर ए, और आप जो है माइनस आर बी इस तरह बना दीजिए। किस तरह बना दीजिए? ऐसा बना दीजिए, ये हो गया माइनस आर बी। इसका मतलब हमें क्या करना है, आर ए में माइनस आर बी जोड़ देना है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था हमने, आर ए में माइनस आर बी जोड़ोगे तो किधर लगेगा? बिल्कुल आईआईटी की तरह तुमको पढ़ा रहे हैं, जैसे आईआईटी वाले बच्चे पढ़ते हैं वैसे पढ़ा रहे हैं। हम तो सर नीट के हैं, चुप, नीट के हैं तो क्या हो गया, पढ़ोगे नहीं, बिल्कुल फिजिक्स तो धमाकेदार पढ़नी चाहिए तरीके से, है ना। तो ऐसे लगेगा। सब कुछ समझ में नहीं आया, क्या क्या पढ़ा गया आप? अरे कह रहे हैं ए में से बी वेक्टर माइनस कर दो, तो क्या करोगे? ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर जोड़ दोगे, बस। चिल ब्रो, ऐसा 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 कैसा? सर सीधा सीधा यहां दिख रहा था, इतना कंफ्यूजन कर दिए हैं सर। ए को बी देखेगा इधर है तो मुंह करके देखेगा, इसमें इतना काहे, इतना फिजिक्स लगा रहे हैं फालतू का। मिनटों का काम सेकंडों में, लेकिन आपको आना चाहिए, ऐसे भी आना चाहिए ना, ऐसे। ए को बी इधर ही देखेगा, आया भी तो इधर ही। हाँ सर तो जादू है। तुमने क्या सोचा था कि पेड़ पीछे क्यों गया? यही तो कहा था, जो ऑब्जर्व करता अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। वही तो हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। सच बताना, जो हमने अभी बोला था शुरू शुरू में, उसी को मैं मैथमेटिक्स में बता रहा हूं, नहीं बता रहा हूं? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है तो आओ, आ रहा है तो आओ। दूसरा कर लेते हैं, क्या? बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में, बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में। अच्छा, तो बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? हम कर देंगे यहां आर बी ए, तो क्या लिखेंगे? बी की पोजीशन में से ए की पोजीशन माइनस कर देंगे। हाँ कर देंगे। तो बी की पोजीशन में से ए की पोजीशन माइनस करना दिखेगा तो ऐसे, हाँ दिखेगा ऐसे, बस ये वाला चेंज हो जाएगा, ये वाला चेंज हो जाएगा। इसको चेंज कर दो, इसको हटाओ, बाद में देखेंगे क्या होगा। अभी कुछ बोलेंगे नहीं, कोई बोलेगा नहीं, चीटिंग नहीं करेगा, मैं बोलूंगा खाली। इसको इधर उड़ाओ, उड़ा दिया मैंने, इसको पूरा उड़ा दो, उड़ा दिया मैंने। बी में से ए माइनस करना है ना? हाँ करना है, तो क्या लिखेंगे? बी को एज इट इज लिख देंगे, लिख दिया हमने। ए को माइनस करना है, करना है, तो ए को क्या करेंगे? उल्टा डायरेक्शन में लिख देंगे। ये हो जाएगा, ए इधर हो जाएगा, माइनस आ रहा आ जाएगा। हाँ सर समझ में आ रहा है सर, अब आ रहा है। तो क्या करेंगे? दो वेक्टर जुड़ रहे हैं, ये वेक्टर जुड़ रहे हैं, तो इनको ब्लॉक करने वाला होता है रिजल्टेंट। ये आ गया आरबीए। अरे तो हमको पता था, क्या? लो बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में इधर होगी। इजी, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। कितना आसानी से आपने बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में निकाल ली। तो आपने यहां क्या निकाला? पोजीशन ऑफ बी किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में निकाला। क्या निकाला? पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट में ए निकाला आपने। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 2D में था ना, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन याद करो, गाड़ी लाल रंग की जा रही है झमाझम, ठीक है, और तुमने क्या बोला? तुमने पेड़ पौधे देखे, किधर देखे? पीछे की तरफ जाते देखे। क्यों जाते की तरफ देखे? बताओ क्यों देखे? क्योंकि आप हो गए ऑब्जर्वर। जब आप हो गए ऑब्जर्वर तो आपने क्या किया? आपने किया ये कि आपने पूरी दुनिया को अपनी वेलोसिटी दे दी, अपना डिस्प्लेसमेंट दे दिया। किधर की तरफ दे दिया? अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया। हाँ दे दिया था। तो बस वही बात तो हमने यहां मैथमेटिक्स में कर दी मेरे भाई। क्या? हमने उल्टी डायरेक्शन में पूरे संसार को चला दिया, चला दिया, चला दिया, मतलब अपना सब कुछ दे दिया। किधर? अपोजिट डायरेक्शन में। कितना स्मार्टली, कितना स्मार्टली हमने सीखा। और 1D में भाई हमारा मेजर काम है, 2D में अगली क्लास में काम होगा। तो देखो हमने कितने आसानी से 4 निकाला था, कितने आसानी से -4 निकाला था। एक जिधर होता है उसके जस्ट उल्टा दूसरा होता है। देखो ये इधर था, तो जस्ट अगली स्लाइड में देखो ये इधर है। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बातें जो हमने इतनी बातें करी, समझ में आई कि नहीं? समझ में आ रही हो तो बिल्कुल चिल करो ब्रो। अब आगे बात करते हैं किसकी? वेलोसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? वेलोसिटी की बात करेंगे। तो क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग? लिखने जा रहे हैं, लिखने का एक तरीका होता है, सब चीज का एक सलीका होता है। वेलोसिटी ऑफ ए लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू बी लिखेंगे। क्या है इसका मतलब? हुआ ये
कि आप जो है ऑब्जर्वर हमारा बी है ना, हां, तो ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी जोड़ देंगे उल्टा डायरेक्शन में, क्या और क्या, मतलब ऐसे लिखेंगे क्या, वी ए माइनस बी वी, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ऐसा ही लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे। अच्छा अगर लिखना हो ये तो क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, बी की वेलोसिटी में ए की वेलोसिटी उल्टा करके ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जर्वर होता है अपने सब कुछ दे देता है ना, किधर, उल्टा डायरेक्शन में, उससे क्या होता है, क्योंकि वो अपने आप को स्टेशनरी मानता है तो अपना सब कुछ दे देता है। तभी तो पाठशाला चली थी, तभी तो ये होता है क्या, जब हम ट्रेन में जाते हैं, हमारे यहां क्या होता है, जब कोई जाता वाता कहीं बाहर बाहर जाता है तो हम लोग की आदत होती है उसको ट्रेन में छोड़ने जाते हैं, ट्रेन में छोड़ने जाते हैं, जाएंगे, रखेंगे, बस्ता वस्ता रखवाएंगे उसका, फिर वहां सारा प्यार मोहब्बत जुड़ेगा, तुम जा रहे हो, हम तुमको मिस करेंगे, आई लव यू, ये वो डिमकाना फिमकाना, कोई शिकवा शिकायत होगी तो आई एम सो सॉरी वॉरी करते ना, उसी बीच में बगल वाली ट्रेन चल दी, बगल वाली ट्रेन चल दी तो अपना भागे, खबर खबर गिर पड़े, मुंह टूट गया, काहे, रिलेटिव मोशन पढ़े नहीं, अबे वो ट्रेन जा रही, तुमको धोखा हो रहा है, तुमको धोखा हो रहा है, क्योंकि वो ट्रेन जा रही है, वो ट्रेन जा रही है, तो वो ट्रेन आगे की तरफ जाएगी, तुमको लगे तो ट्रेन पीछे जा रही है, उसके रिस्पेक्ट में तुम अपने आप को देखने लगते हो। खेल हो जाता है, समझे, इसलिए ध्यान से पढ़ो, नहीं तुम भी किसी को छोड़ने जाओगे तो आई मिस यू करोगे, उसी बीच में तुम गिर पड़ोगे, भागोगे, है ना। चलो ये तो था भैया ऐसे वेलोसिटी लिखने का तरीका। अब सर इसमें कुछ कुछ हमें क्वेश्चन करा देते का तो ठीक था सर, आइए क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं, पहले 1D का करा देते आप सर, 1D का करना चाहते हो, आओ। ये है मेरा चिंटुआ, चिंटुआ द ग्रेट मैन, ही इज लेजेंड, और चिंटुआ इज रनिंग वेरी फास्ट, क्या है, बहुत फास्ट दौड़ रहा है चिंटुआ हमारा। तो चिंटुआ जो है दौड़ते 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 उसके बाल लहरा रहे हैं, तो बताने की जरूरत नहीं चिंटुआ किधर तरफ दौड़ रहा होगा, चिंटुआ आगे की तरफ दौड़ रहा है। कितनी वेलोसिटी दौड़ रहा है चिंटुआ, दौड़ रहा है यहां 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर से। जब मैंने 10 मीटर पर सेकंड लिखा, बहुत धीमे धीमे दौड़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 36 किलोमीटर पर आवर, समझा, दौड़ पाओगे, चिंटुआ से कंपेरिजन करोगे, उल्लू कहीं के, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है मेरा चिंटुआ। और यहां पर है मिंटुआ, मिंटुआ इज सो इंटेलिजेंट, सो मच इंटेलिजेंट, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है मिंटुआ भी, ठीक है, ऐसा इसको लगता है, ऐसा इसको लगता है। तो मेरा मिंटुआ भी दौड़ रहा है, मिंटुआ के बाल थोड़ा मतलब स्पाइकी टाइप के थे तो ऐसे ऐसे हैं, मतलब दौड़ रहा है लेकिन ठीक है ऐसे है। ये दौड़ रहा है केवल 6 मीटर पर सेकंड से, ऐसे दौड़ रहा है। कौन है ये, ही इज लेजेंड मिंटू, ही इज लेजेंड चिंटू। अब निकालना क्या है हमको, हमें मान लो निकालना है वेलोसिटी ऑफ मिंटू विद रिस्पेक्ट टू चिंटू। तो क्या करेंगे, चिंटू ऑब्जर्वर है तो मिंटू अपनी वेलोसिटी में चिंटू की वेलोसिटी उल्टा डायरेक्शन में ऐड करवा लेगा, या फिर बोलो चिंटू अपनी वेलोसिटी मिंटू को उल्टा डायरेक्शन में दे देगा। तो मिंटू की वेलोसिटी कितनी थी, 6, ये क्या आएगा -10, तो क्या जाएगा, यहां पे हो जाएगा ये वेलोसिटी ऑफ मिंटू विद रिस्पेक्ट टू चिंटू है -4। ये क्या मतलब हुआ, इसको सर फील कराइए। मान लो कोई आगे जा रहा है स्कूटी से धीरे धीरे और तुम थे कार से तेज तेज, तो तुम्हारे लिए स्कूटी वाला या वाली किधर जा रही थी, सर पीछे जा रही थी। तो क्या स्कूटी वाला आगे नहीं जा रहा था, क्या जा रहा था, तुम आगे नहीं जा रहे थे, जा रहे थे, लेकिन तुम तेज जा रहे थे, वो धीमा जा रहा था, इसलिए तुम्हारे रिस्पेक्ट में वो पीछे लगा था। क्यों, मान लो वो 6 से तुम 10 से जा रहे थे तो तुमने अपनी वेलोसिटी पलट के उसको दे दिया, तो -4 इसीलिए आया, मतलब इसके लिए पीछे जाता नजर आएगा। चमका 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 चमका, तो बताना ये आएगा। अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू मिंटू, सो वेलोसिटी ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू मिंटू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चिंटू की वेलोसिटी में से मिंटू की वेलोसिटी कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे, माइनस। तो क्या आएगा, चिंटू की वेलोसिटी 10, मिंटू की वेलोसिटी 6, तो बहुत सारे लोग कहेंगे तो +4 आना चाहिए, देखो एक दूसरे को उल्टा होता है। तो ऑब्वियसली इसके लिए तो ये आगे आता नजर आएगा ना। अब मान लो वो स्कूटी वाली तुमको पलट के देख लेती है, इससे मुस्कुरा देती, तो तुम आगे जाते नजर नहीं आते उसको, क्यों, वो धीमे धीमे आ रही, तुम कार से तेज तेज जा रहे हो तो आगे नहीं निकल जाओगे। या कभी फील किया हो तुम स्कूटी से जा रहे हो, बगल से कोई कार वाला जा रहा है, तो तुम्हारे लिए वो कार वाला आगे जाता नजर आता है। क्या तुम नहीं चल रहे थे, क्या चल रहे थे, क्या कार वाला नहीं चल रहा था, चल रहा था, लेकिन तुम्हारे लिए कार वाला धीरे 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 ओवरटेक करते हुए जा रहा था। ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक छोटी सी बात याद रखना, जब दो बॉडी मूव कर रहे हो
एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की जब वेलोसिटी लिखते हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। तो हमने क्या बोला, एक छोटा सा गंदा सा ऐसे मौसम, क्योंकि ये बहुत बेकार ऐसा मौसम है, इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन बता देते हैं, ठीक है क्या, जब दो बॉडी मूव कर रहे हैं या चल रहे हैं, सब हिंदी में लिखेंगे, बॉडी अंग्रेजी में लिखेंगे, चल रहे हैं, रहे हो, चल रहे हो एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड उनकी या उनके स्पीड का क्या होता है, डिफरेंस होता है। कुछ लोग कहेंगे ये बेकार मास्टर, जिसको अंग्रेजी नहीं आता इसलिए हिंदी में लिखता है। अभी इंग्लिश में सुनाऊंगा ना तो तुम लोग की हालत खराब हो जाएगी इसी बात को। अभी बताता हूँ, जल्दी लिखा दूं इसको पहले। अभी तुम लोग जो कहते हो ना मुझे इंग्लिश नहीं आती, अभी बताता हूँ। अभी तुम लोग का ना फैन हो जाओगे मेरे, इतनी कर्री अंग्रेजी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इतनी कर्री अंग्रेजी बोलूंगा, ठीक है। देखो जब दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो एक के रिस्पेक्ट में रिलेटिव, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की स्पीड या दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले की स्पीड लिखनी हो तो क्या होता है, उनके स्पीड का डिफरेंस होता है। क्या लिखा है? उनके स्पीड का डिफरेंस होता है। सो व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, when two bodies are moving in the same direction, then speed of one with respect to another, then speed of one with respect to another is difference of their speeds. समझा? बोल दिया एक सांस में, समझा? क्या बोला मैंने? when two bodies are moving in the same direction, then relative speed of one with respect to another is difference of their speeds. क्लियर हुआ? इसी बात को हमने यहां पे ऐसे लिख दिया, जब दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रही हो तो एक का स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में उनकी स्पीड का डिफरेंस होता है। चलो आगे बात करता है हम लोग। क्या बात करता है? अब बात करता है क्या अगर उल्टा डायरेक्शन में चल रहे होते तो, उल्टा डायरेक्शन में चल रहे होते तो क्या करते? आओ ऐसे मान लो ये चिंटुआ है, ऐसे आ रहा था, और ये मिंटुआ ऐसे आ रहा था। जरा बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी। जब तक मैं लिखूं तब तक तुम बता दो, पता है? जब तक मैं ऐसे ऐसे कुछ करूं तब तक तुम बता देना। अरे सर वैल्यू तो बताओ। बता तो हम दे तुरंत। अच्छा वैल्यू बताएं, वही वैल्यू कर देते हैं 10 और 4 वाली ना, 10 और 6 वाली। ये 10 है मान लो, ये है 6, और ये 6 थी, कितनी थी? हाँ 6 ही तो थी, ठीक है। और इसके बाल अब इधर तरफ उड़ेंगे, इसे पीछे शिफ्ट हो गए, कोई बात नहीं। अब बताओ वेलोसिटी क्या आएगी, फटाफट बताइए, फटाफट 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 फटाफट। तो वेलोसिटी ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू मिंटू, चिंटू की वेलोसिटी में रख दो मिंटू की वेलोसिटी माइनस कर दो। तो लिखो चिंटू की वेलोसिटी कितनी है? 10। मिंटू की वेलोसिटी कितनी है? -4। क्यों? मैं नहीं बताएगा, मैं नहीं बताएगा, तुम बताओ क्यों लिखी -4। जिससे कुछ बच्चों को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके देख के बता दे क्यों, उनको सवाल का जवाब मिल जाए। मैं तो बोलूंगा भी नहीं, मैं तो एक बार भी नहीं बोलूंगा कि राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। तुम बताना कमेंट करके कि क्यों हुआ, जिससे जो लोग जो है क्या, जो लोग जो है ध्यान से नहीं पढ़ते हैं उनको भी पता चल जाए क्या कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, अब मिंटू की निकालना है विद रिस्पेक्ट टू चिंटू। मिंटू की वेलोसिटी कितनी है? -4। चिंटू कितनी है? 10। माइनस क्यों लिखा मुझे नहीं पता, बताओ क्यों लिखा, कौन से साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस लिखा? ये आ गई -14 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब ये ऐसे चलेंगे तो 14 वेलोसिटी आएगी क्या? हाँ सर क्या किया है आपने, 6 था आपने 4 ले लिया है, भावनाओं में बह गए आप सर, बिल्कुल ही आप बिल्कुल खत्म है आप। तो हम यहां 4 कर देंगे ना, कहे रो रहे हो लोग, कर दिया 4 हमने। गलती हो जाती है, इंसान हूं, ठीक है, और इंसान से गलती नहीं होगी तो क्या भगवान से होगी? लो 4 कर दिया, आप खुश हो गलती? भगवान से भी गलती होती है, हम लोग को बना दिया, देखो गलती नहीं किया, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो समझ में आया क्या हो रहा है? जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी स्पीड का सम होता है क्या? रिलेटिव स्पीड। ठीक है,
जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड उनकी स्पीड का सम होता है। तो जब दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड उनके स्पीड का, अब रिलेटिव स्पीड मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनके स्पीड का सम होता है। अभी तक डिफरेंस था, अब सम हो गया। ठीक है, ये याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत आसान सी बात है। ठीक है, हमने यहां वैल्यू गलत रखी, सही कर दिया, समझे, ज्यादा हीरो मत बनना। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो वो दो बहुत आसान सी चीजें हैं, बहुत आसान चीजें, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। तो आइए 2D में निकालते हैं वेलोसिटी। तो 2D में क्या है, मान लो मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या निकालना है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी माइनस करनी है। तो भैया आओ जरा इसको देखते हैं, पहले आराम आराम से इसको लिखें। क्या ए की वेलोसिटी क्या है, ए की वेलोसिटी है 4i कैप, बी की वेलोसिटी क्या है, बी की वेलोसिटी है 3j कैप। मुझे लिखना क्या है, ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब ए की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी कर देना है माइनस। तो सर ये क्या क्या आ रहा है सर, इसका फीलिंग नहीं आ रहा है। ए की हो गया 4i कैप, बी की हो गया 3j कैप। सर ये कहां सर, फील तो नहीं आया सर, ये सर कैसे हुआ, ये सब पता नहीं चला। आओ इसको ड्रॉ करें फिर फील दें, नहीं पहले फील दो फिर ड्रॉ करो। अच्छा आओ दे देते हैं। देखो भैया ए की निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो अगर बी मान लो रुका होता तो ए ऐसे जाता, नजर आता नहीं नजर आता, जाता। लेकिन अब ये ए चल, ए को देख रहा है, बी बी खुद ही ऊपर जा रहा है, तो बी क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी ए को दे देगा, तो मतलब अपनी वेलोसिटी नीचे की तरफ दे देगा। तो अभी क्या करेगा, ये आगे भी जाएगा और ये नीचे भी जाएगा, ऐसा लगेगा इसको। तो ये आगे तो जा ही रहा है, साथ में इसने अपनी वेलोसिटी नीचे की तरफ इसको दे दी, तो ये क्या करेगा, इधर भी जाएगा। तो आगे भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो आगे भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो इधर नहीं जाएगा, आगे के साथ साथ नीचे भी जाएगा। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करके कैसे कर सकते थे, बहुत आसान है। कैसे, ये था 4 यूनिट, 4 यूनिट ये हो गया, -3 यूनिट, -3 यूनिट, तो क्या हो गया, ये हो गया नेट। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये वेलोसिटी ऑफ ए, ये वेलोसिटी ऑफ बी का माइनस साइड, ऐसा जाएगा ये। तभी तो नीचे की तरफ आ रहा था। कितनी स्पीड से जाता नजर आएगा, ये सब निकाल सकते हैं। कितनी स्पीड से जाता नजर आएगा, VAB से जाएगा। VAB कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर वेक्टर में निकालना सीखा है, बहुत इजी है ये तो। इसको तो मैं अच्छे 1 2 3 करके निकाल लेता हूं, मैं तो बिल्कुल फास्ट हो जाता हूं इसमें, 5 आ जाएगा। कितना एंगल बना रहा है, मैंने कहा था एंगल निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो, राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करिए, चिल करिए ब्रो। अब अगर देखा जाए बी को ए कितने एंगल से जाता नजर आएगा, तो बी को ए हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, बी को ए हॉरिजॉन्टल से tan थीटा डिग्री बनाता नजर आएगा। और tan थीटा वैल्यू क्या जाएगी, परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइड बाई ये, मतलब बी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और ए की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का रेशियो लिखना होगा। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3, ए का कितना है 4, तो 3/4 मतलब 37 डिग्री, 37 डिग्री बना के जाता हुआ नजर आया। कितना आसान है, पता है तुमने रेनमैन क्वेश्चन कर डाले हैं? कहां किया रेनमैन, तो बड़ा कठिन है, कराएंगे अगली क्लास में रेनमैन, लेकिन तुमने सॉल्व कर लिया, कर लिया, कर लिया, कर लिया, हरि बोल, कर लिया। ठीक है, बहुत आसान है बेटा ये। BAV, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, बहुत आसानी से तुम लिख सकते हो, कुछ करना ही नहीं, माइनस करो बस, जिसके रिस्पेक्ट में देखो। सर हमको दोबारा समझाइए, तुमको ना 3 बार समझाएंगे, ऐसी क्या बात है। एक्स है, ये वाई है, आप कह रहे हैं ये इधर जा रहा है, कहां, इस तरफ जा रहा था, कितने जा रहा था, आपने इसको बोला था 3 जा रहा था, हाँ 3 जा रहा है। सर देखे रहिए, वैल्यू आप गलत रख देते हैं, फिर बड़ा कंफ्यूजन होता है। चुप रहो, कभी कभी कोई गलत कर देता है तो उसको ऐसे बोलते हैं क्या। अच्छा, ये हो जाएगा बी,
ये बी पे वेक्टर लगा दे, देखो भाई कैसा कैसा पागल आदमी भाई है। बी ये हो जाएगा ए। अब क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी माइनस करेंगे। अब ऐसा करेंगे तो बी की वेलोसिटी कितना था बेटा 3j कैप, ए की वेलोसिटी कितना था आई कैप, कितना 4i कैप। तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी माइनस करिए तो ये क्या 3j। अरे क्या क्या कर रहे हैं आप, ये करेंगे क्या, बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी माइनस करेंगे आप। तो बी की वेलोसिटी कितनी है 3j, ए की कितनी है आई 4i, तो ये आ जाएगा 3j 4i। फील दीजिए पहले, आइए फील लीजिए भाई, आइए फील लीजिए। क्या है, अगर ये रुका होता तो ये किधर जाता, ऊपर जाता, ऐसे लगता। अब क्या है, ये चलता हुआ है तो अपनी वेलोसिटी को इधर देगा ना, देगा, तो ये ऊपर जाएगा, जाएगा, साथ में इसको क्या लगेगा, इधर भी जा रहा है, इसको लगेगा ऐसा, जाएगा नहीं लगेगा ऐसा, तो ये ऊपर तो जा ही रहा है, इसको लगेगा क्या इधर भी जा रहा है। क्यों, अभी तुमने देखा था लाल गाड़ी जाती थी तो पेड़ पीछे जाते थे, तो ये अपनी वेलोसिटी उल्टा देगा ना, इसको देगा, तो ये इधर भी जाएगा, 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 तो इधर नहीं जाएगा। वाओ, तो ये कहां आया, आया कहां, लिख के दिखाइए, ड्रॉ करके दिखाइए। अच्छा हाँ दिखाइए, देखो 4i है, हाँ है, तो ये है 4i, फिर 3j है, हाँ है ये। अच्छा तो ये है क्या -4j, हाँ है आई, सॉरी आई एम सॉरी, ये, और ये है कितना 3j, हाँ। तो जो आएगा वो क्या आएगा, इधर तरफ आएगा। ये क्या जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ बी की ए का माइनस, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ बी, ये माइनस बी है, ये वी है। अब कितना एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से, tan थीटा, tan थीटा कितना आएगा, ऊपर तरफ वी लिखोगे, बी का स्पीड और ए का स्पीड कितना आएगा 3/4, 37 डिग्री ऊपर तरफ, तो वहां भी 37 आया था, वो नीचे की तरफ आया था ना ऐसे, तभी तो उल्टा जाता नजर आया था। तभी तो हमने लिखा था क्या, इसकी वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इधर लिखा था, इसके जस्ट उल्टा। हाँ मैग्नीट्यूड बताइए, मैग्नीट्यूड ज्यादा नहीं, मैग्नीट्यूड निकालना तो आसान है, क्या हो जाएगा VBA, क्या आएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, इसी का स्क्वायर करके ऐड कर दो, कितना आसान है, चाहे 1D हो चाहे 2D हो, बहुत आसान है बेटा, चाहे 1D हो चाहे 2D हो, बहुत आसान है, बहुत 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 आसान, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस करना क्या है वो बात याद रखो, जो ऑब्जर्वर होता है वो अपना सब कुछ दे देता है, उल्टा डायरेक्शन उल्टा डायरेक्शन उल्टा डायरेक्शन, बस काम खत्म, पैसा आजम, चिल करो ब्रो। अच्छा अब क्या करना है, अब रिलेटिव वेलोसिटी आपने लिखा था, इस पर सिर्फ एक क्वेश्चन और दीजिए, हमको और अच्छा सीखना है, और अच्छा सीखना है, आइए करते हैं। अगर मैं बोलूं ए की जो वेलोसिटी है, ए की वेलोसिटी है वो है 2i + 2j, और बी की वेलोसिटी जो है वो है 4i + 2j। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखोगे तो क्या आएगा, देखो इसका ए की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी माइनस कर देंगे, ए की वेलोसिटी किधर है 2i 2j, फिर माइनस कर देंगे क्या बी की वेलोसिटी 4i 2j, तो क्या हो जाएगा ये -2i आएगा। -2i आएगा, क्या आएगा -2i आएगा। अब बात करते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन की। अभी तो इतनी देर में तो तुमको समझ में आ ही गया होगा कैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, कैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन वो डिस्प्ले पोजीशन निकालते हैं। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों,
अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखना है तो क्या लिखोगे? ए के एक्सेलरेशन में से बी का एक्सेलरेशन माइनस कर देंगे। अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखना है तो आप बी के एक्सेलरेशन में से ए का एक्सेलरेशन माइनस कर देंगे। बस इसमें हम 2D भी नहीं खेलेंगे, वो बाद में जब क्वेश्चन आएगा तब कराएंगे। हम खाली आप 1D का आपको एक्सेलरेशन निकालना सिखा देंगे, मतलब फील दे देंगे, क्योंकि बाकी में तो हम फील ले ही चुके ना। बस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? जैसे दो पत्थर को ऊपर फेंका जाता है, ये पत्थर ए है और ये पत्थर बी है। बहुत बच्चे गलत करते हैं, पता है इसमें, पता नहीं क्यों गलत करते हैं। यहां पर और यहां पर एक पत्थर ऊपर जा रहा है ये, और एक पत्थर इधर जा रहा है नीचे ये। इन दोनों केस में रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है। इसे बहुत गलत करते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों करते हैं, हमें नहीं पता, गलत करते हैं, ये पता है हमें। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ऑफ ए पूछूं, अब ये तो समझ ही गए होंगे ना, जो ए का आएगा वही बी का आएगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो अब बार बार हम फंसते नहीं है, क्यों? क्योंकि देख चुके इतनी देर में, ये इतनी देर में देखो क्या कर चुके हो, ये सब तो देख रहे हो। इसका 5 आ रहा था नीचे, इसका 5 आ रहा था, मतलब इसका नीचे आ रहा था, उसका ऊपर आ रहा था, इसका देखो 14 आ रहा था, -14 आ रहा था। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? देखो यहां 4 आ रहा था, -4 आ रहा था, सब कुछ वही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब बार बार हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। क्या करेंगे बेटा? यहां पर ए के एक्सेलरेशन से बी का एक्सेलरेशन माइनस कर, ए के एक्सेलरेशन से बी का एक्सेलरेशन माइनस कर देंगे। तो ए का एक्सेलरेशन क्या है? यही तो गलत होता है। ए का एक्सेलरेशन हमेशा रहता है नीचे की तरफ, और बी का भी हमेशा किधर रहता है? नीचे की तरफ। तो क्या आएगा? माइनस जी इसका हो गया और माइनस माइनस जी इसका हो गया, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ क्वांटिटी को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन जो आएगा ए का विद रिस्पेक्ट टू बी, वो क्या आएगा? ये बी विद रिस्पेक्ट टू ए भी आएगा 0, नल वेक्टर 0 आएगा। क्या आएगा? 0 0 0 0 0। मतलब दो पत्थर हवा मोड़ेंगे तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। जब दो पत्थर हवा मोड़ेंगे तो एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं होगा, याद रखना। यहां पे क्या होगा? ये ऊपर जाएगा तब भी नीचे ही होगा, समझे? ये नीचे आएगा तब भी एक्सेलरेशन नीचे ही होगा। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। क्या आएगा? माइनस जी। सर ऐसा नहीं होता है, हमने तो पढ़ा है, ऊपर जाता है तो नेगेटिव, नीचे जाता है तो पॉजिटिव। बहुत मारेंगे बेटे, बहुत ज्यादा मारेंगे। पत्थर कहीं भी जाए ग्रेविटी तो नीचे लगेगा भाई साहब। पत्थर कहीं भी जाए, ऊपर जाए तब भी ग्रेविटी नीचे, नीचे आए तब भी ग्रेविटी नीचे, तब तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है। इसका मतलब क्या है? जब दो पत्थर हवा में उड़ेंगे तो एक का एक्सेलरेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। समझे? दो पत्थर हवा में उड़ेंगे तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0 आएगा। अब क्या करने जा रहे हैं? अब हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कुछ सिखाने जा रहे हैं आपको, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? कि जितनी भी इक्वेशन है, इफ रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप ये यूज कर सकते हैं। ये रिलेटिव हाफ, ए रिलेटिव टी स्क्वायर। आप ये यूज कर सकते हैं वी रिलेटिव, यू रिलेटिव, ए रिलेटिव। आप ये यूज कर सकते हैं वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू यू रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2 ए रिलेटिव डेल्टा आर रिलेटिव। ये मतलब आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो लिखते हैं, बस वहां v लिखोगे तो v रिलेटिव लिखोगे, ए रिलेटिव लिखोगे तो ए रिलेटिव लिखोगे, ये लिखोगे। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, अरे कह रहे हैं अगर आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो आप यहां लिखोगे u विद रिस्पेक्ट टू बी, और यहां एक्सेलरेशन भी लिखोगे a विद रिस्पेक्ट टू b, और फिर टाइम लिख दोगे, वो टाइम आ जाएगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करने जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट में भी ऐसे ही लिख देना। अगर ए का लिखो या बी का लिखो, अभी कहो हमको बी का भी लिख के दिखाओ तो मारेंगे, जान लो। एक बार बता दिया बहुत है, ठीक है? क्या कि जिसका लिखोगे उसी के रिस्पेक्ट में सबको देखोगे। ऐसा थोड़ी ना है
कि यहां पे ए विद रिस्पेक्ट टू बी कर दिया, बी विद रिस्पेक्ट टू ए कर दिया, ऐसे चलेगा क्या? भाई जो ऑब्जर्वर है सबके लिए रहेगा, हर क्वांटिटी के लिए ऑब्जर्वर रहेगा वो। हाँ इतना तो खैर समझते हैं सर हम। तब फिर ये कह रहे हैं रिलेटिव मतलब ये हुआ। अच्छा हाँ, अगर एक्सेलरेशन नहीं हो तो एक्सेलरेशन जीरो कर देना, क्या दिक्कत है, कोई तकलीफ है? तब आइए आगे आगे बात करते हैं। क्या दो ट्रेन है, मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर से 90 किलोमीटर पर आवर से, लेंथ है 1.1 और 0.4 किलोमीटर। कितने टाइम में स्लो ट्रेन क्रॉस करेगा फास्ट ट्रेन को? तो दो होते, क्रॉसिंग एक ओवरटेकिंग। क्रॉसिंग होती है अपोजिट डायरेक्शन में, ओवरटेकिंग होती है सेम डायरेक्शन मोशन में। करिए, क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं। तो ये ट्रेन चाहे अब बोलो, चाहे स्लोअर ट्रेन ने कितनी देर में क्रॉस किया या फिर पूछो फास्टर ट्रेन ने कितनी देर में क्रॉस किया, बात एक ही है ना? तो एक ट्रेन छोटी एक ट्रेन बड़ी, वाह भाई वाह। एक ट्रेन छोटी है एक ट्रेन बड़ी है, ऐसा है कुछ मसला। ऐसा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, किससे? एक 60 से, 60 वाली कौन सी है? बड़ी वाली है। ये 90 चल रही है, ये 60 चल रहा है। ऐसे एक की लंबाई है 1.1 किलोमीटर, तो मालगाड़ी लग रही है, बहुत बड़ी है। और दूसरा क्या है 0.4 किलोमीटर, ये सवारी गाड़ी। पता है रिलेटिव मोशन कब यूज करते हैं? जब दो मोशन कर रहे हो ना, ऐसे पढ़ोगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। कैसे पता है? देखो, पढ़ने के हिसाब से देखो ना, ऐसे ऐसे हो रहा हो एक्चुअली, ऐसे हुआ ऐसे, और पास में आ जाए, एक्चुअली ये ऐसे हो रहा होगा। ये दो ट्रेनें हैं, ऐसे ऐसे दो ट्रेनें हैं, ये ऐसे चल रहे होंगे ऐसे से। अब क्रॉसिंग थोड़ी ना हुआ, अब क्रॉसिंग हुआ जब ऐसे पहुंच जाएंगे, अब क्रॉसिंग हुआ ऐसे ऐसे, अब क्रॉसिंग हुआ। दो चलेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है यार, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। दोनों चला रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। और देख कौन रहा है? हम देख रहे हैं। हम माने ग्राउंड, और दोनों चलते हुए हैं। लेकिन एक काम करें, मान लो ये रेड वाला पेन देखता तो अपने आप को रोका मान लेता। अब ज्यादा समझ में आ रहा है क्यों? ये अगर अब रुका हुआ मान ले, लग रहा खाली एक ही चल रहा है, तो समझना थोड़ा आसान हो गया। लेकिन अगर दोनों चल जाए तो समझना हुआ बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एक रोक दो, ऐसे चला दो। तो रिलेटिव मोशन तब यूज करा करो जब दो बॉडी एक साथ मोशन करें, जब दो बॉडी एक साथ मोशन करें तब रिलेटिव मोशन यूज करो, बड़ा आसान रहता है। अब किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करें, ये तुम्हारी चॉइस है। ए के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करो या बी के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करो, सेम ही आंसर आएगा। तो अगर मान लो इसके रिस्पेक्ट में करो तो ये ऐसे जा रहा होगा, हो गया क्रॉसिंग? नहीं, अब होगा क्रॉसिंग, अब होगा क्रॉसिंग। तो अगर क्रॉसिंग किया है, कितना लेंथ चला होगा? देखो, आप इस पॉइंट के बारे में सोचो, इसके बारे में कितना लेंथ चला होगा? देखो, इतना लेंथ चला होगा पहले तो 1.1 किलोमीटर, प्लस इसको भी एडिशनल चलना पड़ेगा इतना 0.4 किलोमीटर। क्यों? तभी तो पूरा यहां से यहां तक जाएगा, तभी तो क्रॉसिंग माना जाएगा। तो जब तो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो और क्रॉसिंग की बात हो, इसका मतलब आपने इसको रोक दिया, इसको चलाया है। ग्रीन वाले के रिस्पेक्ट में, बड़ी वाली ट्रेन के रिस्पेक्ट में, लंबी वाले के रिस्पेक्ट में, छोटी वाली जो ट्रेन है इसका नाम मालूम 1 रख देते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं। तो 1 के रिस्पेक्ट में 2 कितना चला होगा? इतना चला होगा, और इस डायरेक्शन में चला होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना हुआ? 1.1 प्लस 0.4। कुछ लोग कहेंगे माइनस का नहीं किए, बहुत पागल आदमी हो तुम। जब अपोजिट डायरेक्शन चलता है तो जोड़ के देखते थे ना, और दिख भी तो रहा है जितनी लेंथ ये चलेगा प्लस ये लेंथ चलना पड़ेगा, इतना चलना पड़ेगा, है ना?
हाँ, तो देख के हम बता रहे थे कि डबल चलना पड़ेगा, मतलब दोनों जोड़ के चलना पड़ेगा। नहीं तो सोच लो इससे माइनस कर दो, या फिर एक काम करो, यहां से यहां तक का है, क्या करोगे, इतना चलेगा फिर इतना चलेगा, ऐसे देख लो। नहीं तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन निकाल लो, तब भी आ जाएगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 करेंगे तो जब दो अपोजिट डायरेक्शन चलते हैं तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते, लाओ दोनों की स्पीड का सम कर देते हैं, तो 60 प्लस 90 कर देंगे 150। क्यों किया आपने, अभी तो करके आए हैं, अपोजिट डायरेक्शन चलते तो उनको जोड़ देते हैं, वही कर दिया। टाइम एक्सेलरेशन है नहीं, तो रिलेटिव डिस्टेंस पता हो और रिलेटिव वेलोसिटी पता हो, बस काम खत्म, पैसा हजम। तो रिलेटिव स्पीड पता है, रिलेटिव डिस्टेंस पता है, क्या आएगा 1/100, 1/100 आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे जो आसान क्वेश्चन आते तो कहीं ना कहीं ट्रिक होती है। सेकेंड्स में पूछा है, ये जो आया आवर्स आया है, तो टाइम क्या आएगा, थर्टी 36 सेकेंड लगेगा, इतने सेकेंड लगेगा। सही आंसर क्या होगा, ये होगा। अरे तो कितने लोगों का ओशिट हुआ, कितने लोगों का ओशिट हुआ जिन्होंने ये सोचा था ये आंसर होगा, हुआ तो होगा ही, है ना, हो गया ना, हाँ हमें पता था हो जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान है, जोड़ दिए सॉल्व कर लिया। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करें। क्या अगर मान लो मैं बोलूं एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये, इस बार मान लो दोनों की लेंथ सेम है, ये V2 से चल रहा है, ये V1 से चल रहा है, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2। आपको बताना है कब ओवरटेक करेगा 2 1 को, जो 2 अगर ओवरटेक करेगा 1 को तो इसका मतलब V2 पक्का ज्यादा होगा V1 से। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड टाइम व्हेन 2 ओवरटेक्स 1। टाइम बताना है जब दूसरा फर्स्ट को ओवरटेक करेगा, आपको टाइम बताना है जब सेकेंड फर्स्ट को ओवरटेक करेगा। तो बहुत आसान है भाई, चलेगा ऐसे, यहां आएगा तभी ओवरटेकिंग कंप्लीट होगी। तो कितना लेंथ चलना पड़ा, देखते हैं फिर से। L1 लेंथ चलना पड़ेगा, फिर ये एक्स्ट्रा L2 लेंथ चलना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना होगा, ये अपने आप को रुका मान रहा है, इधर की तरफ इसको कितना चलना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 की वेलोसिटी में से 1 की वेलोसिटी माइनस कर देंगे। क्यों, ऑब्वियसली यार जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, सेम डायरेक्शन चलता है क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, सिंपल। तो बहुत आसान सी चीजें हैं जो हमने अभी आपको सिखाई है। टाइम क्या आएगा, एक्सेलरेशन है नहीं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हैं। इतने टाइम में ये ओवरटेक करेगा, इतने टाइम में ये ओवरटेक करेगा, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कोई डिफिकल्ट तो है नहीं भाई, है ना आसान, बहुत बढ़िया। आइए अब देखते हैं क्या, यहां पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन क्या है, दो कार है ए और बी, ट्रेवल करते हैं सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी वी ए और वी है, वी ए बड़ा है वी से। जब कार ए की डिस्टेंस दी है पीछे बी के, तब ए को लगता है यार ब्रेक लगा दो नहीं तो भी टक्कर हो जाएगी, तो कोलिजन अवॉइड करने के लिए क्या करना होगा। तो देखो जरा इसका मैकेनिज्म समझो जरा बेटा, क्या हो रहा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है ये समझो पहले आप।
पूरी रोड बना दें यहां से यहां तक, और हम स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म समझाते हैं। कार को समझाने के लिए हम डिब्बा ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। कार को बताने के लिए हम डिब्बा बना लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। ये एक कार है और ये एक दूसरी कार है। ये दो कार है बेटा। ऑब्वियसली ये वाली ए है, ये वाली बी है। ये वीए वेलोसिटी चल रहा था, वीए ज्यादा होगा वीबी से, तभी कोलिजन नहीं होगा। इस समय सेपरेशन डी है, मान लेते डी है। इतनी दूर पहले इसने ब्रेक लगाया है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। ए ब्रेक लगा रहा है, ए की वेलोसिटी कम होगी, बी की वेलोसिटी वही रहेगी। कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी घटेगी, इसकी वेलोसिटी वही रहेगी। अब हुआ क्या, ये चलते चलते पास आ गया। इसकी वेलोसिटी हो गई वीए डैश और इसकी रही वीवी। अभी भी वीए डैश वीवी से ज्यादा है, तो अभी भी पास आएगा। क्यों, इसकी ज्यादा है तो इसकी तरफ ही आएगा। फिर अगले क्षण क्या हुआ, मान लो जस्ट आ गया बराबर, थोड़ा जगह छोड़ दिया हमने कि कोलिजन ना हो, तो जस्ट यहां पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसकी वेलोसिटी वीवी हो गई, इसकी वेलोसिटी की बराबर हो गई, तो क्या होगा। अब यहां पर ये जस्ट यहां आ गया तो कोलिजन जस्ट होने वाला था, ऐसा हो गया। अब क्या होगा, अगले क्षण देखो क्या होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट बना रहे हैं हम। अब इनका सेपरेशन फिर बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये जो वीए डैश है और ये वीवी है। अब ये जो वीए डबल डैश है, जो वीए डबल डैश है, ये कम है, वीवी डोमिनेट कर रहा है। अब इनके बीच का सेपरेशन बढ़ना शुरू हो गया, अलग अलग हो जाएगा। तो कर क्या रहे हैं हम यहां पे बेटा, हम यहां पे 3 डिफरेंट टाइम इंस्टेंट की स्नैपशॉट आपको दिखा रहे हैं। 3 डिफरेंट टाइम इंस्टेंट की आपको स्नैपशॉट दिखा रहे हैं। एक वो जब अप्रोच कर रहा है, जस्ट यहां हुआ, अब ऐसे से हो गया। भाई जब आगे वाली वेलोसिटी जाती है तभी तो सेपरेशन बनना शुरू होगा। तो कोलिजन अवॉइड कब होगा, मतलब जस्ट अगर अवॉइड करना चाहते हो तो इतना रखो कि इसकी वेलोसिटी बराबर हो जाए, तब तक कवर कर ले। उसके बाद तो ये भी जाएगा, ये आगे जाता है रुक जाएगा, वो अलग की बात है। लेकिन अगर आप मिनिमम की बात करते हो तो यहां तक का पहुंचा दो, मतलब ऐसा पास लेके आओ दोनों वेलोसिटी बराबर हो जाए। क्यों यार, जब दो एक ही वेलोसिटी चलते हैं देखो कहां सेपरेशन चेंज हो रहा है। लेकिन अगर ये फास्ट चले ये स्लो चले, तो ये वाला फास्ट चल रहा है ये स्लो चल रहा है, तो टकरा जाएगा। तो हमें इस मोमेंट तक को लेके आना है जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाए। तब तक लेके आना है मुझे। अच्छा, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, ये जब हमने दोनों को चला के देखा तब। इसीलिए तो रिलेटिव मोशन यूज करते हैं यार, सिंपल सी बात है। अगर ये इसको ऑब्जर्व करेगा तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इधर तरफ रहेगी जब तक इसकी ज्यादा रहेगी इससे, ऐसे आता नजर आएगा। और यहां पे क्या जाएगी, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, क्योंकि देखो इससे जीरो हो गया। मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जब फाइनल जीरो हो जाएगी, वहां तक लाना है मुझे। अच्छा हां, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यू ए माइनस यू बी करेंगे, तो क्या जाएगा, ये जाएगा वी ए माइनस बी बी। देखो टकराने कब आ रहे थे, जब ए ज्यादा था तभी तो आ रहे थे। ये
फाइनल कोलिजन जब होगा तब, कोलिजन में जस्ट होने वाला होगा तो वीए की वेलोसिटी माइनस वीवी कर देंगे। तो ये है तुम्हारा वीवी और ये भी है वीवी, ये तो जीरो हो गया। यहां पर एक्सेलरेशन नाम की कोई चीज है नहीं, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखो, क्या लिखोगे? ए के एक्सेलरेशन में से बी का एक्सेलरेशन माइनस करोगे। ए का एक्सेलरेशन किधर है? पीछे की तरफ है, क्या लिखा जाएगा? माइनस है। बी का तो था नहीं, माइनस है। अब मुझे डी निकालना है, तो देखो मैंने ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा था, ये रिलेटिव मोशन से कर रहा हूं। खुद बताओ कौन सा अप्रोच ज्यादा सही लग रहा है? ग्राउंड वाला कॉम्प्लिकेटेड था, अगर मैं इसको रिलेटिव करता तो बड़ा आसानी से हो जाता ना। वी रिलेटिव, यू रिलेटिव प्लस 2a रिलेटिव और डी डेल्टा एक्स रिलेटिव। तो वी रिलेटिव 0, यू रिलेटिव क्या हो जाएगा? वीए माइनस वीवी का स्क्वायर माइनस 2a इंटू डी। तो अगर ये डी की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तब तो कोलिजन हो जाएगा ना। अगर यहां तक आ जाए तो चिपक जाएगा। हमें तो थोड़ी जगह रखनी है कोलिजन में जाने के लिए। इसका मतलब जो हमारा कोलिजन अवॉइड करना है उसके लिए डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? टू अवॉइड कोलिजन डी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। किससे? ये यहां जगह नहीं है, मैं फालतू लिखे जा रहा हूं, मैं भी बिल्कुल पगलू हूं। अलग पेज पे लिख देता हूं। टू अवॉइड कोलिजन, टू अवॉइड कोलिजन डी की जो वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। किससे? सेपरेशन जो है इससे ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो कोलिजन हो जाएगा। अगर ये चीज ज्यादा होगी तब तो जाके भिड़ जाएगा ना। डी पहले वाला सेपरेशन था, वो ज्यादा रहेगा तो ठीक रहेगा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। आइए यहां करते हैं क्वेश्चन। ये टावर है, ये टावर है, इस टावर से किसी बॉडी को फेंका गया है, मतलब इस टावर से किसी बॉडी ड्रॉप किया गया, किसी को ऊपर तरफ फेंका गया है। तो बता रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा ए का विद रिस्पेक्ट टू बी, टाइम कब जब क्रॉस करेगा, वेलोसिटी एट द मोमेंट ऑफ क्रॉसिंग। तो देखो इतनी देर से हम आपको क्या बता रहे हैं, कभी भी कोई क्वेश्चन करो, दो लोग मूव करें, बेस्ट होता है एक को मूव कराओ, बेस्ट होता है एक को मूव कराओ। तो क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लेते हैं इनिशियल। क्यों? क्योंकि मैं एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को पढ़ने जा रहा हूं। क्यों पढ़ने जा रहे हैं आप? दो चल रहे हैं ना, तो एक के रिस्पेक्ट में पढ़ लेंगे। तो आप क्यों ए का पढ़ रहे हैं बी के रिस्पेक्ट में? मैं ए का बी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहा हूं, तुम बी का ए के रिस्पेक्ट में पढ़ लेना। मैं ए का विद रिस्पेक्ट टू बी पढ़ रहा हूं, तुम बी का ए के रिस्पेक्ट में पढ़ लेना। फिर देखना आंसर फर्क आ रहा है क्या, बताना मुझे, कमेंट में इंतजार कर रहे हैं। हम ए का विद रिस्पेक्ट टू बी पढ़ रहे हैं, तुम बी का विद रिस्पेक्ट टू ए पढ़ना। हमने पहले बताया जब दो चले बेस्ट होता है किसी एक को चलाओ। तो लिख देते हैं यूए माइनस यूबी। यूए कितना है? 0। यूबी कितना है? ऊपर तरफ यू। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी माइनस यू। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यही तो पूछा है। ये तो सबको पहले ही पता है 0 होगा। क्यों? क्योंकि दो पत्थर जब हवा में उड़ते हैं आंसर 0 आता है एक्सेलरेशन का। बहुत सही, अभी कराया था हमने। अगर याद है तो अपने पीठ थपथपा लो, शाबाशी दे लो बेटा अपने आप को। ठीक है, हम ए का विद रिस्पेक्ट टू बी पढ़ रहे हैं,
तुम बी का विद रिस्पेक्ट टू ए पढ़ के बताना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। यार ये जब इससे टकराने आएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये नीचे ही तो आएगा, बस बात खत्म। -50। इसके लिए कहां आएगा टकराने? नीचे आएगा। इसको तो ये नीचे की तरफ चलता नजर आएगा, कहां नजर आ रहा देखो, तो टाइम है नहीं, तो डेल्टा एक्स मतलब एक्सेलरेशन है नहीं, तो टाइम इज इक्वल टू क्या जाएगा? तो डेल्टा एक्स कितना है? -50। यू कितना है? माइनस कितना था? 50। तो टाइम कितना हो गया? 1 सेकेंड बाद, फेंकने के 1 सेकेंड बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। फेंकने के 1 सेकेंड बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। बढ़िया। वेलोसिटी क्या होगी क्रॉसिंग के समय? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है यार। ये बताओ, वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन है नहीं है, जो पहले वेलोसिटी थी वही बाद में वेलोसिटी रहेगी। क्या मतलब? जब तक ये हवा में उड़ेंगे तब तक रिलेटिव वेलोसिटी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं, इसलिए। अच्छा, तो फेंकने के 1 सेकेंड बाद ये मिल जाएंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन होगा इनका 0 और इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी क्रॉसिंग के समय -50। और ये तब तक रहेगी जब तक दोनों हवा में रहेंगे, क्योंकि तब तक दोनों में कोई एक्सेलरेशन रहेगा नहीं। हाँ, लेकिन एक लैंड कर जाएगा, एक लैंड कर जाएगा तो एक का एक्सेलरेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में होगा, तब ये पैराबोलिक पाथ पे चलेगा। और इसकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको। कब? बताऊंगा कब, बाद में। चलो आइए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक एलिवेटर ऊपर जा रही है 2.5 मीटर पर सेकेंड से। एक बोल्ट जो एलिवेटर में सीलिंग पे लगा है 0.8 मीटर पर कहीं होगा, और ये गिरता है। कितनी देर बाद ये बोल्ट जो है एलिवेटर पे आके गिर जाएगा? कितनी देर बाद आके गिर जाएगा? तो देखो भैया, ये एलिवेटर था, यहां एक बोल्ट लगा था, ये हाइट h थी, एलिवेटर u वेलोसिटी से जा रहा था। जैसे ही बोल्ट डिटैच हुआ, जैसे ही बोल्ट डिटैच हुआ, उस मोमेंट पर बोल्ट की वेलोसिटी क्या है? उस मोमेंट पे बोल्ट की वेलोसिटी क्या है? डिटैच करा दिया, इसकी वेलोसिटी u रहेगी इनर्शिया की वजह से। ये मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं मतलब ग्राउंड वाला कोई देख रहा है, और ये फ्री फॉल करेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट क्या आएगा? नीचे की तरफ जी आएगा। अब तो ये हुआ कि ये ऊपर जा रहा है, बोल्ट भी ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी बोल्ट पे नीचे लग रही है, और ये दोनों कुछ देर बाद मिल जाएंगे। तो फिर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्यों? लिफ्ट भी चल रही, बोल्ट भी चल रहा। क्या करें? जब दो लोग चलते हैं तो किसी एक के ऊपर बैठ के हम सारा ऑब्जर्वेशन करने लगते हैं। जब दो लोग मूव करते हैं तो किसी के एक के ऊपर बैठ के हम ऑब्जर्वेशन करने लगते हैं। ये सब फोटो तो मैंने ग्राउंड से बनाई है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोल्ट पढ़े हम विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो बोल्ट की वेलोसिटी में से लिफ्ट की वेलोसिटी माइनस कर दो, शुरू वाली। तो ये क्या आएगा? बोल्ट की वेलोसिटी u है,
और लिफ्ट की भी यू है तो 0 आएगा। कॉमन सेंस की बात है भाई, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात बता दी हमने यार। शुरू में जो लिफ्ट पे आदमी होगा, जैसे मैं लिफ्ट में खड़ा हूं तो जो मेरी वेलोसिटी होगी वही लिफ्ट की वेलोसिटी होगी, ग्राउंड वाले को लगेगी मेरी वेलोसिटी कुछ और। वैसे ही बोल्ट इसी लिफ्ट का पार्ट था, तो जिस वेलोसिटी से बोल्ट जा रहा होगा उसी वेलोसिटी से तो लिफ्ट जाएगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 जाएगी। सिंपल। एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, बोल्ट के एक्सेलरेशन से लिफ्ट का एक्सेलरेशन माइनस कर दो। लिफ्ट का तो कोई एक्सेलरेशन दिया नहीं है, नहीं दिया है, तो बोल्ट का क्या जाएगा -g, लिफ्ट का 0। एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो जाएगा -g। अब यार लिफ्ट को तुमने माना स्टेशनरी, तो लिफ्ट रुका है तो लिफ्ट पे बोल्ट नीचे की तरफ गिरेगा, कितना गिरेगा जितना हाइट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो जाएगा -h, और h कितना था यहां पर 8, दिया जाएगा माइनस का 0.8। अब एक्सेलरेटेड मोशन है तो डेल्टा x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं। डेल्टा x है -8, u कितना है 0 माइनस हाफ, g की वैल्यू 10 t स्क्वायर, यही तो होगा, बोलो यही आएगा नहीं आएगा, 0.8 है ये, तो कितना आएगा ये टी स्क्वायर हो जाएगा 0.8 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, टी की वैल्यू कितनी जाएगी 8 डिवाइड बाई 100, तो 16 डिवाइड बाई 100, मतलब 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड के बाद ये इससे आगे टकरा जाएगा। बस और कोई बात नहीं थी। तो आप इसको लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लो। सारा किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व किया, आसान हो गया ये आसान हो गया लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना। जब दो लोग मूव करें बेस्ट होता है एक के रिस्पेक्ट में कर लो, कभी गलत आएगा ही नहीं। आइए इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं। एक एलिवेटर असेंड करता है अपवर्ड एक्सेलरेशन से 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एट द इंस्टेंट व्हेन अपवर्ड स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड, बोल्ट कॉन्टैक्ट छोड़ देता है और गिर जाता है। टाइम टेकन बाय बोल्ट टू स्ट्राइक द फ्लोर एंड बाकी सब चीजें, डिस्टेंस कितना चलना पड़ा एंड डिस्टेंस इट हैज फॉलन, कितना डिस्टेंस नीचे गिरा यह बताना है। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना, यह बताना है। तो देखो भाई क्या है ना, अगर ये लिफ्ट है, लिफ्ट अगर जा रही 1 मीटर पर सेकेंड से, है ना, और यहां पर इसका एक्सेलरेशन भी है 0.2, हाइट 0.8, अब ग्रेविटी यहां पे लेना है, जो बोल्ट गिरा है तो गिरने के जस्ट बाद बोल्ट के बारे में और चर्चा करें। हम देख रहे हैं सब, तो बोल्ट की वेलोसिटी भी होगी इधर की तरफ u, बोल्ट का एक्सेलरेशन होगा ab। फिर से दो लोग चल रहे हैं, बेस्ट क्या है एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेते हैं। आइए फिर से विद रिस्पेक्ट टू बोल्ट सॉल्व करते हैं। लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट,
सर उस वाले में आपने विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट सॉल्व किया था, इसमें विद रिस्पेक्ट टू बोल्ट सॉल्व कर देते तो हमें भी कॉन्फिडेंस आ जाता। चलो इस बार मैं विद रिस्पेक्ट टू बोल्ट सॉल्व करता हूं, ठीक है? आप विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट सॉल्व करके मुझे बताना, ठीक? चलो तो बोल्ट के लिए क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू बोल्ट। तो लिफ्ट की वेलोसिटी में से बोल्ट की वेलोसिटी माइनस कर दो। दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में 1 ही रहेंगी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई? बोल्ट को ऐसा लगेगा तुम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना 0। ऐसा एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट बोल्ट फील कर रहा है, मतलब बोल्ट बैठ के अपना देख रहा है सब। तो लिफ्ट के एक्सेलरेशन को माइनस कर देते हैं, मतलब लिफ्ट के एक्सेलरेशन से बोल्ट को माइनस कर देते हैं। लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर तरफ था 0.2, बोल्ट का कितना था? नीचे की तरफ था। कितना? क्वेश्चन में बोला गया 9.8 लेने को, क्वेश्चन बोला गया 9.8 लेने को। क्या आएगा? 10 आ जाएगा, वो भी नीचे की तरफ होगा 9.8। तो क्या आएगा? लिफ्ट का बोल्ट के लिए एक्सेलरेशन आएगा 10 ऊपर की तरफ। बोल्ट के लिए, बोल्ट अपने आप स्टेशनरी बांधेगा तो लिफ्ट ऊपर जा रही है ना उसके लिए टकराने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू बोल्ट ऊपर तरफ होगा कितना? 0.8। बस तुम विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट करके बताना क्या आएगा। आएगा तो आंसर बताना, नहीं आएगा तो भी बताना। क्यों? इसको सॉल्व किया जाएगा डाउट डिस्कशन वाले पीरियड में। ये कितना है? 0.8 है। ये कितना है? 0 है। ये हाफ है, ये 10 है, ये टी स्क्वायर है। क्या आएगा? टी की वैल्यू क्या आएगी? 1.6 डिवाइड बाई 10। क्या जाएगा? 4 डिवाइड बाई 10 मतलब 0.4, 0.4 सेकेंड। तो 0.4 सेकेंड होगा आंसर। तो ये हो सकते तुम दोनों तो नहीं होगे। इन्हीं दोनों में से कोई होगा एक। पूछ रहे बोल्ट कितना गिरा होगा, गिरने वाला डिस्टेंस पूछ रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली लैंग्वेज में यह जानना चाह रहे हैं आपसे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। एक्चुअली हुआ तो ये होगा, एक्चुअली हुआ ये होगा, पता है आपको? ये बोल्ट निकला होगा, ये ऐसे गिरा होगा, ऐसे आके गिरा होगा, ऐसे। और उसी समय ये लिफ्ट चल रही है, लिफ्ट चल रही है। तो लिफ्ट की जो नई लोकेशन होगी, लिफ्ट की, वो ये होगी। तो देखा ये मोटा मोटी ये आपसे ये जानना चाहते हैं कितना ये चला, ये पूछना चाह रहे हैं। एच डैश पूछना चाह रहे हैं कितना गिरा, ये पूछना चाह रहे हैं। लिफ्ट भी तो चल रही होगी। तो ये आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं अगले स्टेप में, वो हम आपको फिर से बताते हैं। यही तो चाह रहे हैं कितना डिस्टेंस गिरा। ये है लिफ्ट, यहां पे था बोल्ट। तो बोल्ट ऐसे गया होगा, ऐसे वापस आया होगा। सेम टाइम पे लिफ्ट भी ऊपर गया होगा। लिफ्ट जो है वो यहां पहुंच गया होगा, ऐसे दिखाने के लिए हिसाब से बनाया मैंने। तो जितना ये लिफ्ट ऊपर चला गया उतने टाइम में, उतना माइनस कर दे किसमें? एच डैश आ जाएगा। तो एच डैश क्या है? जितना डिस्टेंस ये गिरा है, ये क्या आएगा? एच माइनस वाई। और वाई कैसे निकालोगे? वाई निकालना बहुत आसान है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू किसका लिखना है? लिफ्ट का। एक्सेलरेशन किसका लिखोगे? लिफ्ट का। तो वाई क्या आएगा? लिफ्ट का वेलोसिटी कितना था? 1। टाइम कितना लगा था? 0.4। हाफ लिखोगे, एक्सेलरेशन कितना था? 0.2, क्योंकि लिफ्ट तो 0.2 का एक्सेलरेशन जा रही ना। टाइम कितना लगा था? 0.4 का स्क्वायर।
भाई ये जो लिफ्ट है ये 0.2 के एक्सेलरेशन से तो जा रही है। जिस समय गिरा तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 1 मीटर पर सेकेंड थी। क्या है ये? 0.4 प्लस 0.1 इंटू 0.16, ये हो जाएगा आपका 0.416, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 0.42। तो कितना चला ये? एच डैश निकालना, एच माइनस वाई क्या आएगा? 0.8 माइनस 0.42। इसीलिए लैंग्वेज की क्लियरिटी के लिए बता रखा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हुआ। स्टोन कितना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिरा, यहां था, यहां तक आएगा। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जो स्टोन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। तो 0.38 0.38 ये इतना चलेगा, इतना चलेगा ये। समझ में आया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ये जानते हो कहां का क्वेश्चन है ये? मैंने डेटा बदल दिया है, डेटा बदल दिया है, और भी किताबों में मिल जाएगा। समझाने के लिए आपको डेटा आसान लिया था मैंने। ये वहां का क्वेश्चन। आज का आखिरी सवाल जो है मेरा वाला सवाल, जो कि है मेरा वाला सवाल। कार ए कार बी स्टार्ट करता है साइमल्टेनियसली इन अ सेम डायरेक्शन। अच्छा, along the line joining them, कार बी स्टार्ट करता विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, while कार ए मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। टाइम t0 पे कार ए जो है 10 मीटर पीछे है बी से। बताना बी कब ओवरटेक करेगा ए को। पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है बी ओवरटेक कर ले ए को? यह पॉसिबल है कि बी ओवरटेक कर ले ए को? क्योंकि ए पीछे था, बी आगे था। यार ओवरटेक करेगा तो ए करेगा, बी कैसे करेगा? पॉसिबल है भाई? ए पीछे, बी आगे, ओवरटेक करेगा तो ए करेगा, करेगा तो बी कैसे करेगा? बी तो आगे की तरफ एक्सेलरेट होता जा रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो करेगा तो ये पीछे ओवरटेक करेगा, आगे लगे कैसे करेगा? वीडियो पॉज करो, बताओ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या? तुम तो जानते हो मैं गलतियां बहुत करता हूं, मैं गलतियों का पुतला हूं, मैं मानता हूं, मैं 100 गलतियां करता हूं, मैं क्या करूं? कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने। और तुम ये भी जानते हो कि मैं गलतियां इंटेंशनली करता हूं। तो बताओ पॉसिबल है कि इसका आंसर हो जाना चाहिए ई पार्ट? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। बताइए। देखो आगे गाड़ी खड़ी है, तुम पीछे से दौड़ते आ रहे हो, गाड़ी भी स्टार्ट हुई, तो तुम क्या करोगे? गाड़ी को ओवरटेक करके चले जाओगे। बाद में गाड़ी जब स्पीड अप होगी तुमको ओवरटेक नहीं कर लेगी। अभी क्या हुआ, कार वाले जो है ना, अभी अभी जो थे ए वाले, जो ए थे वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे। बी यहां था बेचारा, 10 से चल रहा था। कितने चल रहा था? 10 से चल रहा था। कितना पीछे था? कितना पीछे था ये तो लिखा ही नहीं। 10 मीटर पीछे था। तो इस 16 कर लो। ठीक है, तो ये यहां पे था बी, वो डेटा गड़बड़ था। ऐसे ये एक्सेलरेशन से स्टार्ट करता है। कितने एक्सेलरेशन से स्टार्ट करता है? कहां गया इसका एक्सेलरेशन? 2 से। ये 2 से स्टार्ट करता है,
इसके पास वेलोसिटी अभी 0 है, इनके पास खाली वेलोसिटी वेलोसिटी है। इनके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि अब ये कर ले, आगे चले जाए, फिर ये स्पीड अप होकर इसको कर नहीं लगा। हां, 2 बार ये अगल बगल आएंगे, मतलब इनके बीच का सेपरेशन जो 16 मीटर है वो एक बार ऐसे कवर होगा, यहां पर 0 जाएगा, मतलब ये एक बार ऐसे आएंगे, ऐसे करेंगे, फिर ये ऐसे जाके पीछे कवर कर लेगा, ऐसे करेंगे। मतलब मैंने क्या कहा, 2 लोग चले बढ़िया होता है, एक को रोको एक को चलाओ। मैं इसको रोक के चला रहा हूं, मैं मोशन बी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करता हूं, तो मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ ए, आप लोग बी के रिस्पेक्ट में, मैं बी के रिस्पेक्ट कर रहा हूं, आप ए के रिस्पेक्ट में करके बताना। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आप इसको ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व करके मुझे बताना आ रहा है नहीं आ रहा आंसर, चेक कर लेना। तो क्या आएगा, क्योंकि सारा मोशन मैं इसके रिस्पेक्ट में करूंगा, तो ये बस यहां तक मिलाना है, बस ओवरटेकिंग हो जाएगी। तो कितना आसानी समझ में आएगा, और वैसे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब इतना समझदार हो गए हो कि तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि कॉम्प्लिकेटेड होगा या नहीं होगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी करेंगे, तो ए का तो कोई है ही नहीं, बी का है 2, वो भी माइनस का। डिस्प्लेसमेंट बताओ, इससे मिलने आ रहा ना, ये इधर तरफ आएगा तो पॉजिटिव, ये फॉर्मूला यूज कर लो, यूज तो कर ही सकते हो, तो पता है। कितना रखोगे, +16, यू कितना रखोगे 10, ये कितना रखोगे -2/2 टी स्क्वायर, क्या है इधर भेज दो, टी स्क्वायर -10t + 16 = 0, क्या आएगा t-2। अब ये मत पूछना, नहीं बहुत मारेंगे, ये मैंने कैलकुलेशन कर ली फैक्टर से। तो 2 टाइम आएंगे, एक 2 सेकेंड, एक 8 सेकेंड, 2 सेकेंड पे ए इसके बगल आएगा, ऐसे है, ये ए है, ये आया ऐसे, फिर आगे चला गया, फिर ऐसे है, देखो यहां से बताता हूं, ये ए है, ये वाला ए है, ये बी है, ये ऐसा है, ओवरटेक किया, फिर ये ऐसे इसको ओवरटेक कर लेगा, तो बड़ा वाला टाइम होगा दूसरे वाले का। तो टाइम क्या होगा, t = 2 पे क्या होगा, ए ओवरटेक्स बी, और ये क्या है, बी ओवरटेक्स ए, बी ओवरटेक करेगा ए को 8 सेकेंड पे, 8 सेकेंड पे बी ओवरटेक करेगा ये। कैसा लगा मेरा मजाक, बहुत घटिया, मजा आया, ऐसे और मजा आएगा। अभी तो मैंने शुरुआत की रिलेटिव मोशन की, अभी तो गर्दा उड़ा देंगे, अभी तो 2 क्लास रिलेटिव मोशन पढ़ोगे। तो हमने बताया रिलेटिव मोशन कुछ नहीं है, क्या बताया, जो ऑब्जर्वर होता है वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो पोजीशन के लिए हमने लिखा क्या, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब आर ए माइनस आर बी, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आर बी माइनस आर ए। फिर क्या बताया हमने, 1D में पोजीशन, 2D में पोजीशन लिखना बताया हमने। हमने कहा अगर मान लो बी देखेगा ए को, बी देखेगा ए को, ठीक है, या ए देखेगा बी को, तो बी देखेगा ए को तो इधर तरफ देखेगा, ड्रॉ करके दिखाया मैंने आपको। फिर उन्होंने कहा ए देखेगा बी को, तो ए देखेगा बी को इधर देखेगा, सिंपल। फिर वेलोसिटी में इसे बताया, सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो उनकी स्पीड्स को सबट्रैक्ट कर देना, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो ऐड कर देना। फिर हमने आपको बताया कि दो लोग ऐसे चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी फील के लिए हमने बताया, अगर मान लो आपको बी की वेलोसिटी चाहिए ए की रिस्पेक्ट में, तो बी के लिए ए किधर जाता रह रहा है, मतलब बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो बी जो है ऊपर भी जा रहा है और इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसकी वेलोसिटी इधर भी मिल जाएगी, इधर जाता नजर आएगा, देखो इधर जाता नजर आ भी रहा है।
है ना। सेम चीज मैंने एक्सेलरेशन के लिए भी बताई। एक्सेलरेशन लिखना हो तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखोगे, तो ए के एक्सेलरेशन से बी को माइनस कर देना, दो पत्थर हवा मुड़ रहे होंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। फिर हमने कहा ये सारी की सारी इक्वेशन हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हमने कहा अगर मान लो यूनिफॉर्म स्पीड से दो ट्रेनें जा रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो करना क्या होता है, दोनों की लेंथ का सम डिवाइड बाय दोनों की स्पीड का सम कर देते हैं बस। और ओवरटेक करे तो दोनों की लेंथ का सम डिवाइड बाय स्पीड का डिफरेंस होता है। ये ऐसे मौसम है, ओवरटेकिंग में क्रॉसिंग में तो दोनों की लेंथ का सम दोनों की स्पीड का सम होता है, ओवरटेकिंग में ऑब्वियसली कम हो जाता है ना, तो लेंथ का सम स्पीड का डिफरेंस करके रेशियो लिखते हैं। ये ऐसे मौसम लिखना खुद से। फिर ये क्वेश्चन बताया यार, ये इधर से आके इसको कर रहा था कि कितने ब्रेक लगाए, तो हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताया कि ऐसे आ रहा होगा, यहां पे जस्ट बराबर हो जाए वेलोसिटी, फिर उसका चाहे स्लो डाउन हो जाए तो दूर दूर हो जाएगा, ये बताया मैंने। फिर मैंने क्या कहा कि इसको यार एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर ले, इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर ले, तो इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करने मतलब जब इसके पास जस्ट आके रुक जाए तब तक का निकाल लो, और अगर यहीं पे आके जस्ट रुकेगा तो टच कर जाएगा उससे, तो अब ज्यादा रखो, तो जो डी निकाला है, ये जो डी आया है ये इतना आया, डिस्प्लेसमेंट आया, ये और ज्यादा हो तो ठीक रहेगा, तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, तब जो है कोलिजन नहीं होगा। फिर हमने कहा दो पत्थर को हवा में उछाल दिया गया है, एक मतलब नीचे से ऊपर तरफ फेंका गया, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया है, कब क्रॉस करेंगे, तो हमने कहा पहले इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, दो लोग चल रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट निकाला है, इसका बाकी तुम्हें होमवर्क दिया है तुम जानते हो, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या जाएगी -50, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये नीचे आता नजर आएगा, डिस्प्लेसमेंट 50 टाइम 1 सेकंड, 1 सेकंड में क्रॉस करेगा, और आपको पता है रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं तो रिलेटिव वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन था ये, ठीक है। टाइम कितना लगेगा निकाल लिया, और तुम्हारे लिए होमवर्क है क्या, किस हाइट पर ओवरटेकिंग हुआ, देखते कितने लोग क्विक रिकैप तक पहुंचे थे, कितने हाइट पर ओवरटेकिंग मतलब क्रॉसिंग हुआ ये निकालना है, कितने हाइट पर क्रॉसिंग हुआ ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। ये होमवर्क दे दिया हमने। फिर हमने क्या बताया, एक एलिवेटर जा रहा था, ऐसे जा रहा था, फिर यहां से एक स्टोन गिर गया, बताओ कितने टाइम में निकले, टकरा जाके इसी पर इस बोल्ट निकल गया। यार ये बताओ यहां से निकलेगा तो इस समय इनर्शिया दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो पाथ तो इसका ऐसे होगा, हमने दिखाया था अभी बाद में, लेकिन इसके लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखे तो क्या लगेगा कि ये जो ड्रॉप हुआ है, इतना हाइट गिरने में कितना लगेगा, तो लिफ्ट तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रही थी, जाने दो, लिफ्ट तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रही थी, जाने दो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। अब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखोगे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, अब ये यूनिफॉर्म से ही जा रहा था, एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, एक्सेलरेशन वो हमने निकाल लिया, क्या निकाला एक्सेलरेशन, कहां गया -g, रख के वैल्यू सॉल्व कर लो, रख के वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आप इससे ही पता कर लोगे कितने टाइम बाद ये टकराएगा। आगे यहां पर एक एलिवेटर था, चल रहा था, जा रहा था, फिर हमने पूछा था कि कितनी हाइट पर ये आके टकराएगा, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यहां से यहां तक गिरेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलना, कब टकराएगा, अब एक्सेलरेटेड वाला है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक, ए के रिस्पेक्ट में बी की, और टाइम कितना निकालना है, टाइम निकालने के लिए एक्सेलरेशन निकाला, ये निकाल लिया, फिर टाइम निकालने के लिए क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट लिख लिया रिलेटिव, हमने उल्टा बताया, बोल्ट का बताया, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में निकालना है, डेल्टा एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर रख दिया, टाइम इतने टाइम में क्रॉस करेगा, यार इतने टाइम में ये लिफ्ट कितनी चल जाएगी ऊपर, इतनी चली जाएगी, इतने टाइम में ये इतनी चली जाएगी, ठीक है। और उतने टाइम में कितना गिरा होगा, देखो इसको गिरना इतना था, ये इतना चला गया तो बचा इतना, ये आ जाएगा यहां, ठीक है। फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया बहुत शानदार, मेरा वाला सवाल,
मेरे वाले सवाल में क्या बताया मैंने आपको? हमने बताया कि दो कारें ए बी, ए पीछे भी आगे, बताओ बी कब ओवरटेक करेगा? बुद्धि खराब हो गई, बी कैसे ओवरटेक करेगा? हमने कहा करेगा, जुगाड़ लगाया, देखा, सोचा, पता चला यार ए आगे निकल जाए फिर बी पीछे से क्रॉस करेगा, दो बार दोनों अगल बगल आएंगे, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, तो रिलेटिवली सॉल्व कर लिया हमने, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को बैठा के। दो टाइम है, 2 सेकंड, 1 8 सेकंड, 2 सेकंड में ए ओवरटेक करेगा, 8 सेकंड में बी ओवरटेक करेगा। रिलेटिव वेलोसिटी हमने कैसे किया? ए के रिस्पेक्ट, ए का सॉल्व किया बी के रिस्पेक्ट में, आप करोगे बी का ए के रिस्पेक्ट में, बताना आंसर क्या आएगा। ठीक है, बस आज इतना ही पढ़ाना था। मेरे ख्याल से अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे फीलिंग आती है, पेड़ पीछे जाते हैं दुनियादारी का। ठीक है, ऐसे ही अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कैसे छाता पकड़ा जाता है। तुम सोचते हो मेरे पास छाता नहीं है, बेटा मैं बहुत अमीर हूं। अगली क्लास में कैसे छाता पकड़ा जाता है यह सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अगली क्लास में छाता कैसे पकड़ा जाता है यह सिखाऊंगा, जब बारिश होती है तो। तब तक के लिए निकल लो बेटा पहली फुर्सत में। ठीक है, अपना ध्यान रखना और मुझे मिस मत करना, बता रहे हैं, क्योंकि अच्छा नहीं होगा।